बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। मामलात बहुत हद तक क्लियर हो गए हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं और बिल आखिर जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं उससे लग ये रहा है कि सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। जरदारी साहब से जो सवाल हुआ है कि असम्बलियां तहलील होंगी तो आप क्या करेंगे, उसके जवाब ने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया। उसका जवाब क्या दिया उन्होंने मैं बताऊंगा। और साथ ये भी सवाल हुआ है कि अदम एतमाद की तहरीक में नंबर्स आपके पास पूरे ना हुए तब क्या किया जाएगा, उसका भी उन्होंने जवाब दिया और वो जवाब बड़ा मुनफरिद जवाब है। ये आपको मैं इस व्लॉग में एक्सप्लेन करूंगा। जरदारी साहब से जो इंटरव्यू हुआ है उसकी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और वो इंटरव्यू अभी नशर नहीं हुआ है, लिहाजा मैं पहले आपको ये चीजें ब्रेक करने लगा हूं। साथ हम आपको बताएंगे हामिद मीर साहब जो है वो बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी बयान करते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से एक फेवर मांगी थी और वो फेवर क्या मांगी थी, जिंदगी में एक बार इमरान खान से फेवर मांगी और इमरान खान साहब ने उस पर क्या रिएक्ट किया था, आपको इस व्लॉग में हम एक्सप्लेन करने लगे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक फूट पड़ गई है और मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो फूट पड़ी है कि उनके इजलास में पड़ी है और इजलास में सीनियर रहनुमाओं ने कहा है बस। और ये बस क्यों कही गई है और ये तमाम चीजें क्यों कही गई हैं, इसकी वजूहत ये है कि मुस्लिम लीग नून डेस्परेट है राइट नाउ फैसला करने के हवाले से कि पंजाब किसी तरह बचा लिया जाए। और इसी वजह से उनके जो एक टॉप के लीडर्स हैं जो कि थोड़े से रैशनल लीग जो सोच समझ रखते हैं, वो कह रहे हैं यार क्या कर रहे हो यार, ना करो ये। तो वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। हम पहले आगाज करेंगे जरदारी साहब के इंटरव्यू के हवाले से कर लेते हैं, उसके बाद फिर हामिद मीर की स्टोरी बताता हूँ कि हामिद मीर ने इमरान खान से कौन सी फेवर मांगी थी, पूरा किस्सा है डॉक्टर शाहिद मसूद के हवाले से। और डॉक्टर शाहिद मसूद को जो हथकड़ियां लगी थी इसके पीछे भी बड़ा बड़ा एक ये आम शख्स के कहने पे नहीं लगी थी, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, आगे चल के पूरी स्टोरी बताता हूँ। अच्छा जी, जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, आसमा शराजी साहिबा को ये इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के कुछ हिस्से लीक हुए हैं। वो इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल जो आसमा शराजी साहब ने और साहिबा ने जो किया है, जो बड़ा मेन सवाल है, और वो सवाल है कि जरदारी साहब आप क्या करेंगे कि अगर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती या इमरान खान साहब जो है असम्बलियां तहलील करने में कामयाब हो जाते हैं। जरदारी साहब ने इसका जो आंसर दिया इससे आपको पता लग जाएगा और फिर मैं आपको खबर भी बताऊंगा कि असल खबर क्या है। जरदारी साहब ने आंसर दिया कि तो फिर हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। उनसे पूछा गया क्या आप अदम एतमाद लाएंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल अदम एतमाद लाएंगे। उन्होंने कहा आप इसे कामयाब बना सकेंगे, उन्होंने कहा हमारी पूरी कोशिश इसे कामयाब बना सकेंगे। फिर सवाल हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या आप जो है अदम एतमाद लाएंगे, उन्होंने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में भी लाएंगे। उन्होंने कहा आप वहां तो आपके नंबर ही नहीं है, कैसे लाएंगे, आसमा शराजी ने पूछा। तो जरदारी साहब ने उसका जवाब दिया कि वहां पे बेशक हमारी असम्बली नहीं है लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं जो हमसे नाराज हो गए, गुमराही में चले गए, हमने उनको वापस लाना है और उसके लिए भी कोशिश करेंगे। हम तमाम जगह पे अदम एतमाद और पूरी फाइट करेंगे। अलबत्ता अगर इंतखाबात होते हैं तो हम इंतखाबात लड़ने को भी तैयार हैं। मजबूत जमहूरियत के लिए अर्ली इंतखाबात नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इमरान खान साहब तहलील करने में कामयाब हो जाते हैं तो जो है हम इंतखाबात में जाने के लिए तैयार हैं। ये एक चीज बड़ा वाजे करती है, ये इस चीज को वाजे करती है कि इमरान खान साहब वाकई संजीदे हैं और ये जो असम्बलियां तहलील करने का मामला है इसे पॉलिटिशियंस जो है, जरदारी साहब जैसा पॉलिटिशियन वो आगे फोर्स ही कर रहे हैं कि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। मुझे कल खबर मिली है फैसल करीम कुंडी और दीगर जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इन्होंने अपने इलाके में नकलो हरकत शुरू कर दी है, लोगों से मिलना शुरू कर दिया, इलेक्शन कैंपेन्स रिवाइव करने का कह दिया, यौम तासीस पे जलसे का वो बहुत बड़ा जो आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। तो यानी राइट नाउ दे आर सेटिंग देयर ग्राउंड फॉर द इलेक्शंस और वो ये समझ रहे हैं कि अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो असेंबली के इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और हम उसमें देखेंगे। वो कहते हैं इमरान खान साहब को हम सीट्स नहीं हासिल करने देंगे, वो लेकिन वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। अलबत्ता इन्होंने अपने जो एमपीज हैं उनको हदायत कर दी है, जो एमएनएज हैं उनको हदायत कर दी है कि आप इलाकों में जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करें, बिकॉज राइट ऑन द कार्ड्स हम ये देख रहे हैं कि असम्बलियां तहलील होंगी और इलेक्शन होंगे। ये तो थी खबर, जरदारी साहब ने क्लियर पाथवे बता दिया कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं परवेज इलाही साहब की जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, उसमें परवेज इलाही साहब ने गारंटी दी है कि जो है आप जब कहेंगे हम असम्बलियां तहलील कर देंगे, हम इससे नहीं हटेंगे, आपकी अमानत है ये सीट। लेकिन साथ उन्होंने मशवरा दिया कि इस पर एक दफा सोचें, आप जल्दबाजी में फैसले ना करें, आप इस पर देखें, एस्टैब्लिशमेंट का इशारा भी देखें, क्या इसको करने से कामयाबी मिल सकती है और अगर इस कौमी असम्बली के अलग और सूबाई असम्बली के इलेक्शन अलग हों तो क्या सूरत हाल क्रिएट होगी। तो उन्होंने कहा कि इस पर सोचें। खबर ये आई है कि वो उन्होंने मान गए हैं जी, मुकम्मल एतमाद के, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि यू हैव टू थिंक अबाउट इट,
डोंट मेक डिसीजन इन हेस्ट, आप जल्दी में डिसीजंस ना ले। तो ये परवेज इलाही साहब और मुनीस इलाही की तकरीबन 1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही है जमान पार्क में, और अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है मुस्लिम लीग नून में फूट का मामला। देखिए मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ और मुस्लिम लीग नून के इजलास में उनके जो एमपीएज हैं सीनियर, उन्होंने कहा यार आपके पास नंबर पूरे नहीं है, 18 लोगों का मामला आपका अदालत में पड़ा हुआ है, अगर हम जाते हैं इलेक्शंस की तरफ, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो नाकाम हो जाएगी, आपके पास नंबर गेम पूरी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कहीं से खुफिया नंबर पूरे भी हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, वो नाअहल हो सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा कि अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहते हैं, अगले दिन परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके उनके नंबर ज्यादा आ जाते हैं, फिर क्या करेंगे? तो मुस्लिम लीग नून में एक लोगों में डीमोटिवेशन होगी, वो डीमोटिवेट होंगे कि हमने एक तहरीक चलाई, हम आगे लेके आए, लेकिन इमरान खान साहब जीत गए, तो उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। हम इलेक्शन में अगर जाने तो वो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल प्रेशर और पार्टी पॉलिसीज और इसके साथ जो इन्फ्लेशन है उससे हम लोग दबे हुए हैं, लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो। तो इस वजह से राइट नाउ आप खुदा का नाम लें, ये 100% वाली बात कि हम तरीके अदम एतमाद वाली ना करें, ये इससे आपको फायदा नहीं होगा। आप जो है, अगर या तो आपके पास नंबर गेम पूरी हो, अगर नंबर गेम पूरी नहीं है, काफरी के बंदे नहीं तोड़े, तो डोंट गो फॉर द नो कॉन्फिडेंस मोशन और वोट ऑफ द कॉन्फिडेंस फॉर द चेयर, प्राइम वजीर आला की जो चेयर है। तो फिर 50-50 हो गया मामला के अब लानी चाहिए या नहीं, मुस्लिम लीग नून इस पे सोच रही है, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं लाएंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इवन मैंने आपको ये भी बताया, जरदारी साहब को ये भी ऑफर कर दी गई है कि अगर आप किसी तरह से ये ले लें तो पंजाब की वजारत आला भी आप बेशक ले लें। हसन मुर्तजा बड़े उसके लिए टॉप के उम्मीदवार हैं जो कि एमपी हैं पंजाब से। अच्छा, मैं आपको ये तो चलें, आपको मैंने बता दिया कि किसी हद तक बातें क्लियर हो गई हैं। बातें ये क्लियर हुई हैं कि जो है इलेक्शन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मामला जाएगा और असम्बलियां तहलील होंगी। फिलहाल तक कि अब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कल को कुछ और हालात हो सकते हैं, अब तक की खबर ये है। मैं आपको ये बताऊं कि जो हामिद मीर साहब हैं उन्होंने लिखा है, उनका जरा मैं तहरीर सुना देता हूं कि उन्होंने लिखा कि एक दिन मैं इन्हें अडियाला जेल मिलने लग गया, ये शाहिद मसूद के हवाले से बात कर रहे हैं, तो पता चला कि इन्हें हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाता है। अगले ही दिन मैंने वजीर आजम इमरान खान साहब के पास पहुंच गया। ये वो मैं आपको जो पहले कह रहा था कि इमरान खान से हामिद मीर ने क्या गुजारिश की। मैंने गुजारिश की कि डॉक्टर शाहिद मसूद FIA हथकड़ियां लगाकर पेश करती है उनको, इनके खिलाफ मुकदमे का फैसला अदालत करेगी, लेकिन आप इन्हें हथकड़ियां तो ना लगाए ना, ऐसा तो ना करें। खान साहब ने पहले तो बड़ी हैरानी से पूछा शाहिद मसूद कब पकड़ा गया, उसे मुझे तो पता ही नहीं। फिर फौरी DG FIA बशीर मेमन को फोन पर बात की और कहा कि हामिद मीर पहली दफा कोई काम लेकर मेरे पास आया है, आप डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ियां ना लगाएं। मैं मुतमईन होकर वापस आ गया। 2 दिन बाद डॉक्टर साहब को फिर अदालत में पेश किया गया, तो जानते हैं क्या हुआ। हामिद मीर साहब ये लिखते हैं, फिर वो कहते हैं पहले तो डॉक्टर साहब ने के एक हाथ में जंजीर डाली थी, फिर मेरी सिफारिश के बाद दोनों हाथों में जंजीरें डाल दी गई। जाहिर है मुझे बहुत शर्मिंदगी होनी थी कि ये तमाम चीजें मालूम होने पर, और वजीर आजम के अहकाम को इतने रऊनत आमेज तरीके से नजरअंदाज क्यों किया। मुझे बताया गया कि आपने गलत आदमी से सिफारिश की, आपको ये सिफारिश वजीर आजम से नहीं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से करनी चाहिए थी। यानी ये स्टोरी बताती है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है वो डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ियां लगाई थी। चंद दिन बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में एक ब्रीफिंग थी, जिसमें मैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। मैंने डॉक्टर शाहिद मसूद के लिए बात की तो अरशद शरीफ ने भी मेरी तायद की। जनरल बाजवा साहब पहले तो नागवारी का इजहार किया उन्होंने, और फिर डॉक्टर शाहिद मसूद पे खूब गुस्सा झाड़ा, और फिर कुछ देर बाद नरम पड़ गए। ये हामिद मीर का इक़्तिबास है कि जनरल बाजवा साहब ने शाहिद मसूद को हथकड़ियां लगाई थी, उनको हथकड़ियां लगाकर पेश किया था, और सहाफ़ी जब इमरान खान साहब के पास गए तो उनके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी थी। खैर, आपको मजीद अपडेट्स हम देते रहेंगे, फिलहाल के लिए इतनी कमर से दी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।